ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, ये खुद का जीवन देखकर ही जाना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो में आपको पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां और तथ्य बताएंगे। सांप क्यों डसता है? बच्चा जन्म लेते ही क्यों मर जाता है? किन महापुरुषों को अपने पिछले कई जन्म याद हैं? वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए यह संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उक्त तीनों धर्मों के समानांतर हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। पूर्व जन्म के कई वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। इस विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थीं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी ये भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा कि गीता में कहा गया है। वेदों में पुनर्जन्म को मान्यता है। उपनिषद काल में पुनर्जन्म की घटना का व्यापक उल्लेख मिलता है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या आदि क्लेशों के जड़ होते हुए भी उनका परिणाम जन्म, जीवन और भोग होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ख्यंत पुरुषार्थ है, अर्थात पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा के शरीर, इंद्रियों तथा विषयों से संबंध जुड़े रहते हैं। न्याय दर्शन में कहा गया है कि जन्म, जीवन और मरण जीवात्मा की अवस्थाएं हैं। पिछले कर्मों के अनुसार वो उसे भोगती हैं तथा नवीन कर्म के परिणाम को भोगने के लिए वो फिर से जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म पर कई लोगों और संस्थाओं ने शोध भी किए हैं। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। उन्होंने खुद के भी पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रिइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना ही रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वो अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए गए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है और इसकी संभावना निश्चित सी है। दोस्तों, हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में कुछ है जो बचता है, तो उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती। जन्म और मृत्यु के बीच में जिंदगी मानी गई है, लेकिन जिंदगी तो मरने के बाद भी जारी रहती है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है आत्मा। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो परलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा सबसे उलझा रहस्य है। इस आत्मा से जब स्थूल शरीर छूट जाता है या इसका स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास दो चीजें बच जाती हैं, जिसे मन और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है।
यह मन ही आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां और अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म मिलने का इंतजार करती रहती है। इस इंतजार में कुछ आत्मा भूत बनकर भटकती हैं, तो कुछ गहरी सुषुप्ति अवस्था में रहती हैं, कुछ पितृलोक चली जाती हैं और कुछ देवलोक। लेकिन सभी को फिर से धरती पर पुनः किसी पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना होता है। जिसके जैसे कर्म और विचार उसको मिलते हैं, वैसी योनि, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। मोक्ष प्राप्त आत्मा ब्रह्मलोक में स्थिर रहती है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के दो उद्देश्य हैं। पहला ये कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वो उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा ये कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वो अपनी भक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, ये खुद का जीवन देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं, उसका खामियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे या पाप के घड़े को तब तक संभाले रहेंगे जब तक कि वो फूटता नहीं है। हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। आपने नागिन फिल्म तो देखी ही होगी। ऐसा माना जाता है कि सर्प यानी नाग को 7 जन्मों की संपूर्ण स्मृति रहती है। ऊंट भी अपने 3 जन्मों का पूरा हाल जानते हैं। ऊंट और नाग योनि में ऐसे उदाहरण आते हैं जब ऊंट अपने पुराने क्रूर स्वामी को इस जन्म में भी पहचान लेता है। कोई सर्प किसी को भी अनावश्यक नहीं काटता, वो 2 स्थिति में ही लोगों को काटता है। पहला, जबकि उसे लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा है, और दूसरा, जबकि उसे लगे कि ये व्यक्ति मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। वो जब भी आपको आक्रमण करेगा तो यही सोचकर करेगा कि पिछले जन्मों में आपने भी उसे कहीं पर तंग किया होगा। अपने शत्रु से बदला लेने के लिए मगरमच्छ, ऊंट, बिलाव और भालू जैसे जानवर भी हैं, जो अपने पर उपकार करने वाले पिछले जन्मों के पात्रों को भी नहीं भूलते हैं और हमला करने वाले शत्रुओं को भी कई जन्मों तक दिमाग में संजोए हुए रहते हैं। उनका ये व्यवहार उनके मित्र या शत्रु के मिलने पर जाहिर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के पुनर्जन्म के संबंध में बताए गए हैं 8 कारण। नंबर 1, भगवान की आज्ञा से। नंबर 2, पुण्य समाप्त हो जाने पर। नंबर 3, पुण्य फल भोगने के लिए। नंबर 4, पाप का फल भोगने के लिए। नंबर 5, बदला लेने के लिए। नंबर 6, बदला चुकाने के लिए। नंबर 7, अकाल मृत्यु हो जाने पर। नंबर 8, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। यमराज को ऋषि मांडव्य ने श्राप दिया था, जिसके चलते यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरु वंश के हित के लिए कार्य किया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त कर रहे थे, तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले पिछले कई जन्मों का स्मरण हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाओं द्वारा कही जाती है। उत्तर भारत में ये मान्यता है कि जो बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी मृत्यु छोटी उम्र में ही हो जाती है। इसलिए जो बच्चे पुनर्जन्म की घटनाओं को याद रखते हैं, उनके लिए पालक उसकी स्मृति को भुलाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कई बार तो उसे कुम्हार के चाक पर बैठाकर चाक को उल्टा घुमाया जाता है, ताकि उसकी स्मृति का लोप हो जाए। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। साथ ही जय श्री कृष्णा लिखकर अभिवादन करें। हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। जय शंकर।